सवाल नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कितनी चीज़ों से बनाया है? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 4 चीज़ों से बनाया है। सवाल नंबर 2, शैतान मर्द की किस बात से खुश होता है? आपके ऑप्शन है ये ए तलाक, बी जिना, सी कत्ल, डी झूठ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, शैतान मर्द के तलाक देने से बहुत खुश होता है। सवाल नंबर 3, माँ बच्चे को कितने साल तक दूध पिला सकती है? आपके ऑप्शन है ये ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 5 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिला सकती है। सवाल नंबर 4, कौन सा अमल करने वाले इंसान की उम्र से बरकत खत्म हो जाती है? आपके ऑप्शन है ये ए जिना करने वाला, बी झूठ बोलने वाला, सी धोखा देने वाला, डी हराम खाने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जिना करने वाले इंसान की उम्र से बरकत खत्म हो जाती है। सवाल नंबर 6, किस आसमानी किताब के 55 नाम हैं? आपके ऑप्शन है ये ए कुरान, बी इंजील, सी तौरात, डी ज़बूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, आसमानी किताब कुरान पाक के 55 नाम हैं। सवाल नंबर 7, अबू जहल किस जंग में मारा गया था? आपके ऑप्शन है ये ए जंगे बदर, बी जंगे उहूद, सी जंगे खंदक, डी जंगे ताबूक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अबू जहल जंगे बदर में मारा गया था। सवाल नंबर 8, किस अजान का जवाब देने की इजाज़त नहीं है? आपके ऑप्शन है ये ए फजर, बी जोहर, सी इशा, डी खुतबे की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, खुतबे की अजान की जवाब देने की इजाज़त नहीं है। सवाल नंबर 9, निकाह करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये ए फर्ज है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी मुस्तहब है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, निकाह करना सुन्नत है। सवाल नंबर 10, किस इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए ज़्यादा खाने वाला, बी ज़्यादा सोने वाला, सी ज़्यादा रोने वाला, डी ज़्यादा हंसने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, ज़्यादा हंसने वाले इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल नंबर 11, कौन सा फरिश्ता दिन में 2 बार हमारे घरों के चक्कर लगाता है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत रियाफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दिन में 2 बार हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं। सवाल नंबर 12, मरीज़ पर कौन सी सूरह पढ़ने से शिफा मिलती है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह अनफाल, बी सूरह इनाम, सी सूरह यासीन, डी सूरह माइदा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है बी, मरीज पर सूरह इनाम पढ़ने से शिफा मिलती है। सवाल नंबर 13, इनमें से कौन सा मुसलमानों के झंडे का नाम है? आपके ऑप्शन है ये ए लवा, बी आलम, सी रयात, डी तीनों। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, ये तीनों ही मुसलमानों के झंडे के नाम हैं। सवाल नंबर 14, सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए तौरात, बी इंजील, सी ज़बूर, डी कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सबसे पहले आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई थी। ये किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरी साली यानी बीवी की बहन मुझसे हम बिस्तरी करने के लिए राज़ी होती है, वो मुझ पर फिदा हो जाती है, तो क्या उसकी रजामंदी के साथ मैं उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ? और ये बात मेरी बीवी भी जानती है, उसके बावजूद भी वो भी चुप रहती है, तो क्या मैं इस तरह अपनी साली के साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ या नहीं? इसकी कोई जायज़ सूरत बतला दें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है कि इंसान मेरी अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में खलीफतुल अर्ज़ कहा है कि ये मेरा खलीफा है। और अल्लाह पाक ने इंसान के रहन सहन के जो तरीके बतलाए हैं वो कुरान में मौजूद है, अहादीस रसूल में भी मौजूद हैं, जो हमें अपनाना ज़रूरी है। और कुछ रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिए, कुछ रिश्ते हलाल करार दिए हम बिस्तरी के लिए। और जो रिश्ते हराम करार दिए उनमें से एक साली का रिश्ता भी है कि ये आपके ऊपर हराम है, सिर्फ आप बीवी रख सकते हैं, बीवी की बहन के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। और रही बात ये कि वो अगर हम बिस्तरी करवाने पर राज़ी हो और इस बात का बीवी को भी अंदाज़ा हो, तो ये खुली बगैरती है। सबसे पहली बगैरती तो बीवी की है कि वो राज़ी है, और दूसरी साली की है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चाहे वो राज़ी हो या नाराज़ हो या ज़बरदस्ती हो, जिस तरह से भी हो, साली के साथ हम बिस्तरी करना बगैर निकाह के नाजायज़ और हराम है। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ दूसरा निकाह भी नहीं कर सकते, क्योंकि दो बहनें एक वक़्त में एक निकाह के अंदर नहीं रह सकती। और दूसरा ये है, अगर आप उसके साथ मोहब्बत रखते हैं तो पहले उसकी बहन को तलाक देनी होगी, फिर उसके बाद उससे निकाह करना पड़ेगा। इस तरह से ये सूरत जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक समझने की और अमल की तौफीक दे। आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप इन दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को देख सकते हो,